हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे हम कुर्ती के बैक नेक पर बिल्कुल ही सिंपल सा नेक डिज़ाइन। तो आज हम वॉट नेक पर डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो हमने वॉट नेक के हिसाब से कुर्ती की कटिंग कर ली है। अगर आपको कुर्ती की कटिंग करनी नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आज हम बिना बुकरम के नेक बनाएंगे, सिर्फ फ्यूजिंग पेपर से। तो मैंने सबसे पहले फैब्रिक पर फ्यूजिंग पेपर अटैच कर लिया है। इसके बाद देखिए हमने 3.5 इंच की चौड़ाई पर नेक की मार्किंग कर की है और उसके बाद 3.5 इंच पर ही हमने डीप पर मार्किंग की है। इन दोनों मार्किंग को हम इस तरीके से एक बॉक्स के तरीके से मिला लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद जहाँ से देखिए हम इस तरीके से ऊपर से ही रखेंगे। हमेशा आप जब भी इस तरीके का डिज़ाइन बनाते हैं तो अपने ऊपर से ही डिज़ाइन को मेज़रमेंट करें, वरना गला आपका बड़े हो जाते हैं। तो मैंने देखिए 10 इंच पर मार्किंग की है। अब 10 इंच पर जो मैंने मार्किंग की है, अब देखिए यहाँ पर जो मैं इसकी डिज़ाइन बनाऊँगी, बेसिकली जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो थोड़ा सा ब्रॉड में बनाते हैं। आज हम ब्रॉड नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिज़ाइन को सिंपल सा रखूँगी। तो सबसे पहले हमने जो 3.5 यानी 3.5 इंच चौड़ाई पर 3.5 इंच की लंबाई पर हमने जो मार्किंग की थी, उसको हमने वॉट नेक के हिसाब से मार्किंग कर लिया है। यहाँ पर हमने एक लीव की पैटर्न बनाया है इस तरीके से। तो इसको आप लीव की तरह ही रखेंगे, आपको ज़्यादा इसको चौड़ाई में नहीं रखना है। इसके बाहर से आप चाहें तो देखिए इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि इसको साइड से फोल्ड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बिगनर को। तो और अगर आप सिंपल तरीके से इसको फोल्ड कर सकती हैं तो आप डिज़ाइन के हिसाब से इसको कटिंग कर लें। तो यहाँ पर देखिए डिज़ाइन के हिसाब से मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर मैंने जो इसका जो फैब्रिक छोड़ा है वो छोड़ा है करीबन 1.5 इंच तक, क्योंकि हमने ये साइड से ओवरलिप करके भी स्टिच करना है। तो यहाँ से अब डिज़ाइन की कटिंग हम करेंगे। डिज़ाइन की कटिंग भी आपने इजी करनी है। देखिए इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को एक इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिलअप करके आपने दूसरी तरफ भी इसकी ट्रेसिंग लेकर आप पहले डिज़ाइन बना लें। अगर आप को इस तरीके से बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बाद में कट कर सकती हैं आप। तो देखिए इस तरीके से हमारी जो डिज़ाइन है वो खुलने के बाद इस तरीके से आएगी। तो देखिए आपकी इजी डिज़ाइन यहाँ पर बनके रेडी है। यहाँ पर मैं कॉटन की डेली वेयर कुर्ती बना रही हूँ, इस वजह से फ्यूजिंग पेपर पर मैंने बना रही हूँ। अगर आप पार्टी वेयर कुर्ती में इसकी डिज़ाइन बना रही हैं तो आप यहाँ पर पेस्टिंग बुकरम का यूज़ करें। अब हम 1/4 इंच फैब्रिक को इस तरीके से ओवरलिप करके यहाँ पर सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। इसी वजह से अगर आप विगनर हैं, आपको सिलाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जहाँ पर मैंने हल्की सी गुलाई दी है, देखिए ये वाली, इसको आपने स्ट्रेट भी रख सकती हैं। तो इस तरीके से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको देखिए इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर हमारी आ गई है। अब हम नॉर्मल जिस तरीके से हम अपने कुर्ती पर इसको अटैच करके पिन अप करते हैं, तो मैं कुर्ती पर अटैच करके इसको पिन अप कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए सेंटर में हम मार्किंग करते हुए कुर्ती पर इसको इस तरीके से रख लेंगे। अब देखिए फ्रंट की तरफ हमें देखिए क्रीज दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर आपको नेक लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम नेक पर भी इस तरीके से सेंटर बना लेंगे। इस तरीके के गले बनाने में सिर्फ आपको यही ध्यान रखना होता है कि आपने बिल्कुल कुर्ती का सेंटर पकड़ना होता है। तो देखिए इस तरीके से आपने सेंटर पर इसको अच्छे से पिन अप कर लेना है। तो चलिए मैं पिन अप करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने अच्छे से ये इसको पिन अप कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करते समय भी आपको ध्यान रखना है, 1/4 इंच आपने इसको फ्यूजिंग को दबाना है। अब इस पर हमने जिस तरीके से हम बुकरम की पे सिलाई लगाते हैं उस पर नहीं लगानी है। तो यहाँ पर देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम इस कपड़े को निकाल कर और सिंपल गले की तरफ पलट कर इस पर प्रेस लगा लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर सिंपल गले की तरफ पलट कर इस पर प्रेस लगा ली है और एक इस पर टॉप स्टिच भी लगा ली है मैंने इस तरीके से। और यहाँ पर इसका सेंटर जो है वो मैंने जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पर कोई भी पेपर आप यहाँ पर ले लें। पेपर पर मार्किंग आपको लेनी है, चाहे आप पेंसिल से या फिर आप किसी भी चॉक की हेल्प से इस मार्किंग को ले सकती हैं।
देखिए इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर आपकी मार्किंग है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मार्किंग करने के बाद देखिए मैंने स्ट्रिप बना के रखी हुई है, फैब्रिक स्ट्रिप। आप चाहें तो प्लेन बॉटम के फैब्रिक से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2/4 इंच की चौड़ाई है हमारी इसकी स्ट्रिप की, यानी आधा इंच में भी आधी है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको रखना है। जो हमारी मार्किंग है, मार्किंग के करीबन आपने 2/4 इंच बाहर रखते हुए पट्टी को हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। आधा आधा इंच का हम गैप रखेंगे पट्टियों में। इस तरीके से जितनी भी पट्टियाँ आएंगी आप इस तरीके से लगा लें। तो इस तरीके से कोशिश करें आपकी प्रॉपर एक साइड जैसी डिज़ाइन आए पट्टियों की। देखिए यहाँ पर एक पट्टी की डिज़ाइन थोड़ी इक्वल नहीं लग रही है तो मैंने उसको अलग कर दिया है। तो इसी तरीके से हम सभी पट्टियों को रखते हुए यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से तो इधर से भी हम एक कच्ची सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी सिलाई लग गई है। अब हम अपनी डिज़ाइन को लेंगे और डिज़ाइन को बिल्कुल देखिए जो हमने ऊपर वाली पट्टी लगाई थी उसके टॉप पर रखेंगे। देखिए डिज़ाइन को, और इस तरीके से चाहे तो आप पहले पिन अप कर लें, वरना आप ऐसे ही स्टिच कर सकती हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखिए बिल्कुल टॉप पकड़ना है आपको, ऊपर की तरफ आपकी स्ट्रिप नहीं दिखनी चाहिए, टॉप रहना चाहिए आपका यहाँ पर। और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। अब तो सिलाई को इस जगह पर आपने बिल्कुल बारीक नहीं करना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, लेकिन हाँ टाँके को थोड़ा छोटा रखना है आपको। जिस तरीके से हम किसी भी डिज़ाइन पर अपनी सिलाई को अप्लाई करते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो इसको घुमाते हुए प्रॉपर हमने डिज़ाइन पर सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। सिर्फ लीफ पैटर्न पर ही सिलाई को कंप्लीट करेंगे हम। अब देखिए सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। बैक में से देखिए जितना भी पेपर है उसको हम देखिए यहाँ पर हम 2/4 इंच के हिसाब से, यहाँ पर आधा इंच से थोड़ा सा कम है, इस तरीके से रखते हुए हम एक सिलाई और कंप्लीट कर देंगे, इससे कि हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। देखिए सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो फैब्रिक है, पेपर है, इसको हम हटा देंगे। यहाँ पर पूरा पेपर मैंने हटा दिया है। अब इस पर मैं मोती लगाऊंगी, तो मोती पहले हम इसका फ्रंट अटैच करेंगे, उसके बाद हम इस पर मोती लगाएंगे। तो मैं इसकी स्लीव्स भी आपको दिखाऊंगी। बहुत ही सिंपल सा मैंने स्लीव्स पर पैटर्न रखा है, अगर आप कहोगे तो मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए पहले मैं इसका फ्रंट भी अटैच कर लेती हूँ और इसमें फिटिंग लगाती हूँ। इस तरीके से ये इसका फ्रंट है। फ्रंट मैंने प्लेन रखा है इसका राउंड शेप में, क्योंकि बैक में हमारा अगर इस तरीके से नेक है तो आप कोशिश करें कि फ्रंट में आपका सिंपल नेक हो। तो यहाँ पर कुछ देखिए इस तरीके से हमने डिज़ाइन इसका अप्लाई कर लिया है। ये इसका स्लीव्स है, और स्लीव पर देखिए मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर लीफ पैटर्न पर हमने 2 मोती अटैच किए हैं, और इस तरीके से इसका शोल्डर अटैच कर लिया है देखिए। और यहाँ पर देखिए हमने 2 मोतियाँ भी अटैच किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।